वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम अभी कितनी शानदार तरीके से हम अभी सीख रहे थे ऑडियो बुक को, है ना। और इस तरह से हम रेगुलर इस कम्युनिटी के माध्यम से और इस सिस्टम से हम रेगुलर हम सीख रहे हैं अपने विचारों के कैसे हम चेंज करके अपने आप को कैसे विचारों को सही दिशा में ला करके हम अपने लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ चेंज करने के लिए कोई अलग से कोई ऐसी मशीनरी नहीं है या कोई ऐसा वो टूल नहीं है जिसके माध्यम से हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और वो सब कुछ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट गॉड ने हमको सब कुछ दे रखा है। वो है हमारा विचार, यानी हमारा अवचेतन मन और चेतन मन। लेकिन हम उसका सही दिशा में प्रयोग करें तो हम बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से हम पा सकते हैं। अगर हम उसको सही दिशा में यूज ना करें, यानी कि उसका गलत इस्तेमाल करें, तो हम उधर भी जा सकते हैं जो चीजें हम नहीं चाहते हैं। मोस्टली इन चीजों का नहीं पता हम जीवन में कि विचारों के माध्यम से इन चीजों को क्या मतलब दिशा दी जा सकती है। विचारों के माध्यम से ही हम वो चीजें कर पाते हैं जिन चीजों की हम अपेक्षा भी नहीं करते। और कभी कभी देखा हो कि मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन वास्तव में हर एक चीज का जिम्मेदार इंसान स्वयं होता है। उसने खुद ही उन चीजों को अपने अवचेतन मन में संजोया होगा, जिसकी वजह से आज ऐसी कुछ चीजें सामने आती है ना। कभी कभी देखा होगा, आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि अरे जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, है ना। जिस बात का डर था वैसा ही हुआ। और वास्तव में वो चीजें तभी होती है जिन चीजों को हमने अपने अचेतन मन में उन चीजों को समझा हो, उन चीजों को हमने रिपीट किया हो, उन चीजों को बार बार हमने सोचा हो, तभी वो चीजें हमारे जीवन में आए। सो दैट सब कुछ जो भी हमारे जीवन में घटित होता है वो हमारे विचारों से माध्यम से ही होता है। क्योंकि विचार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है, जैसे चुंबक के माध्यम से आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोहे के कण उससे अपने आप ऑटोमेटिकली आकर के चिपक जाते हैं, है ना। अपनी तरफ वो आकर्षित करने का उसके अंदर गुण होता है। वैसे ही विचारों में हमारे एक ऐसा चुंबकीय शक्ति है जो अपनी तरफ उसको खींचने का गुण उसके अंदर होता है। मतलब जिन चीजों के बारे में हम सोचते हैं, सपोज दैट हम कोई कार लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में विचार करना शुरू कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको रोड पर वैसी ही कार दिखनी शुरू हो जाएंगी, वैसा ही सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि वो अवचेतन मन चुंबकीय शक्ति के रूप में उस तरह से वो काम करना शुरू कर देता है। तभी बोलते हैं कि द सीक्रेट में भी विचार बनाए जिंदगी। जिस तरह के हम विचार हम लेते हैं वैसी ही चीजें हमारे जीवन में एड ऑन होना शुरू हो जाती हैं, वैसे ही सब कुछ फ्लैश आउट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि एक बीज होता है, विचार भी एक तरह का बीज ही है। जिस तरह का एक बीज हम बोते हैं उससे एक पौधा निकलता है ना। और हमारे अंदर वो विल पावर होनी चाहिए वास्तव में उस बीज को हम एक बीज देख रहे हैं या एक पौधा देख रहे हैं, या उस बीज के माध्यम से हम कितने सारे पौधे हम देख रहे हैं, राइट। क्योंकि एक बीज को हम बोते हैं, एक पौधा तैयार होता है और उस पौधे पर कितने सारे फल लगते हैं, फिर उस उन फलों के माध्यम से कितने सारे पौधे तैयार हो सकते हैं। तो ये डिपेंड्स करता है हमारे विचारों पर कि हम उस चीज को किस तरह से हम देख रहे हैं। क्योंकि वो एक केवल एक बीज नहीं है, वो अनगिनत पौधों की शुरुआत हो सकता है। वैसे ही हमारा विचार केवल एक विचार नहीं है, वो बहुत सारी ऐसी चीजों को जो जीवन से जुड़ी हुई हैं उन चीजों का एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं कि रोल मॉडल हो सकता है बहुत सारा। या मतलब जीवन में पाने के लिए या खोने के लिए वो एक विचार ही पर्याप्त है। जो पाना चाहते हैं विचार के माध्यम से पा सकते हैं, खोना चाहते हैं तो विचार के माध्यम से ही खो सकते हैं ना। तो और अपने जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, मोस्टली इसीलिए कहा जाता है कि विचारों को सटीक और सही दिशा में रखने के लिए लक्ष्य, यानी अपने गोल, अपने विजन बोर्ड के लिए इसीलिए बोला जाता है कि अपने लक्ष्य को आप लिख करके रखिएगा और उसको बार बार रिपीट कीजिएगा जब आपको समय मिले। और इतनी तेजी से रिपीट कीजिएगा, उस इतनी तेज उसकी ध्वनि होनी चाहिए कि कंपन करने लगे, है ना। देखा होगा आपने कभी कभी, जैसे आपने बारिश में भीग जाते हैं या कहीं मतलब ज्यादा पानी में हम नहाने लग जाते हैं, तो कभी कभी कान बंद हो जाते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं हम, मुंह बंद करते हैं, नाक पकड़ते हैं और तेजी से हवा बाहर की तरफ को फेंकने का जोर लगाते हैं, है ना। तो क्या होता है, उससे कान खुल जाते हैं। तो ऐसे ही हमें हमेशा अपने लक्ष्य को उस तरीके से पढ़ना चाहिए कि उसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में वो फैलनी चाहिए। तो उसको बार बार रिपीट हम करते हैं तो वैसे ही विचार बनने शुरू हो जाते हैं और वो चीजें हकीकत में आना शुरू हो जाती हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमी है कि उसके अंदर कि वो आत्मविश्वास ही नहीं है उसके अंदर। वो अपने आप को कॉन्फिडेंट में नहीं ला पाता, अपने आप को इंस्पायर नहीं कर पाता, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड नहीं कर पाता। और इंसान कहते हैं किसी से ना तो मोटिवेट हो सकता है ना किसी से इंस्पायर हो सकता है, वो केवल और केवल अपने आप से। जब तक वो खुद सेल्फ मोटिवेट ना हो जाए, अपने आप अपने काम को करना। जैसे मान लीजिए ऑटो मोड में होता है ना, वॉशिंग मशीन होती है, उसको हम घुमा देते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप घूमती रहती है। जितना उसको टाइम दे दिया वो चलती रहती है। वैसे ही बहुत सारी चीजें रेगुलर वो चलती रहती है। मशीनरी होती है, आपने देखा होगा, आप हमारा टेलीफोन है हमारा, है ना। वो रेगुलर उसमें अपने आप हम सॉन्ग प्ले कर देते हैं तो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वो चलता रहता है, ऑटो ऑटो मोड में लग जाता है। ऐसा कंपनीज में भी हमने बहुत सारी ऐसी मोटर्स देखी होंगी
और कंपनियों में ऐसा बहुत सारा सब कुछ देखा होगा कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप शुरू होता है। तो वैसे ही जब इंसान अपने आप को ऑटो मोड में डाल लेता है, यानी अपने आप वो अपने आप ही अपने आप से मोटिवेट होना शुरू हो जाता है, तो जीवन में वो सब चीजें ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। और कहते हैं कि बच्चा अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, कहते हैं कि नहीं? तो उस तरह से हम जब अपने आप को अपने लिए हम करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। और अपने विचारों को सबसे सटीक और सीधा रखने के लिए सबसे अच्छा टूल क्या है? अपने सकारात्मक विचार। जिस तरह के विचार हम रखते हैं, सकारात्मक रखते हैं, सकारात्मक नजरिया, नकारात्मक रखते हैं तो नकारात्मक चीजें, जिस तरह की चीजें हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं वैसा ही सब कुछ हमारे जीवन में होने लगता है। और अपने काम को हमेशा लगन के साथ करना चाहिए। जो भी काम करना चाहते हैं, अगर किसी से हम बहुत ज्यादा लगाव करते हैं तो उसको लगन के साथ करें। या किसी काम को हम करते हैं, मान लीजिए जॉब करते हैं तो लगन के साथ करें, या किसी की हेल्प करते हैं तो लगन के साथ करें, किसी से प्रेम करते हैं तो लगन के साथ करें। मतलब जो भी करना चाहते हैं, जो भी काम अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसको पूरा लगन के साथ हमें करना चाहिए, तभी उनके परिणाम अच्छे आते हैं। वरना कहते हैं कि कि मतलब अधमरे मन से किए गए काम कभी पूरे नहीं होते, कभी उनके अच्छे परिणाम नहीं आते। और अपने विचारों को हमेशा एकाग्र, यानी कि अपने सटीक अपने लक्ष्य पर हमेशा रखना चाहिए। और इसीलिए बोला जाता है बार बार कि अपने लक्ष्य, अपने गोल्स अपने आप सामने रखना चाहिए, ताकि हमारा फोकस कहाँ बना रहे? हमारे गोल की तरफ बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में बना रहे, तो जिसकी वजह से लाइफ अपने आप ऑटोमेटिकली हम उनको देखना शुरू कर देते हैं और लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। और ये सबसे अच्छा है कि अपने आप को आत्म सुझाव का प्रयोग करें हमेशा। सबसे पहला सॉल्यूशन, सबसे अच्छा सॉल्यूशन आपके लिए आप ही हो। मोस्टली बहुत सारे लोग किसी चीज का सॉल्यूशन बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं कि वो चाचा से पूछूंगा, मामा से पूछूंगा, भैया से पूछूंगा, है ना, फ्रेंड से पूछूंगा। लेकिन आपसे अच्छा सॉल्यूशन आपके लिए कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है ही नहीं। अपने आप को हमेशा अपने आप से पूछिएगा, और उन लक्ष्यों को हमेशा वर्णन कीजिएगा, उन लक्ष्यों को हमेशा रिपीट कीजिएगा, उन टारगेट्स को, उन अपने फोकस को अपने हमेशा उनको रिपीट कीजिएगा। और पढ़िएगा, जोर जोर से पढ़िएगा, है ना। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में शामिल ना हो, जो फालतू की चीजें होती हैं जीवन में। तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, हम फालतू में जाकर के देखते हैं, चलो देखते हैं क्या हो गया, कैसे भीड़ लग रही है ना, देखो तो सही क्या बात हो गई, है ना। तो वहाँ जहाँ हमारे अननेसेसरी चीजें हैं, जिन चीजों से हमारे ना व्यक्तित्व में, ना हमारे चरित्र में, ना हमारे कॉन्फिडेंस में या हमारे मोटिवेशन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ रहा, है ना, तो उन चीजों से हमें हमेशा बच करके रहना चाहिए। उन चीजों से हमें हमेशा अलग रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे टारगेट को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमारे लक्ष्य को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सभी के प्रति हमेशा प्रेम भाव से रहना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, कोई नहीं होता है ऐसा। पूरी सृष्टि एक जैसी है, सब एक जैसे ही है। इस पे भी हम एक दिन टॉपिक करेंगे, क्योंकि चाहे अरबपति है खरबपति है, सबका बचपन एक जैसा ही था। सभी देखा होगा आपने, सभी, है ना, बिस्तर पे टॉयलेट करते थे, सभी दीवारों पे पेंसिल से नाम लिखते थे, सभी कुछ, है ना, धूल में खेलते थे, मिट्टी भी फाड़ते थे, मिट्टी खाते थे। सबका बचपन एक जैसा था, इसलिए किसी से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए, सबसे प्रेम की तरह रहना चाहिए। कोई इंसान इस धरती पे ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में आकर के कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनको अलग अलग तरीके से हम देखना शुरू कर देते हैं, राइट। तो विचारों को हमेशा रचनात्मक रूप में रखें। रचनात्मक रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे, तो उसी तरह का चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। नकारात्मक रखेंगे तो नकारात्मक चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हमेशा अपने आप को रचनात्मक, यानी कि कुछ करने वाले, कि क्रिएटिविटी पॉइंट से मतलब ऐसा क्रिएटिव बनाइएगा कि कुछ आप नया करने की तरफ अपने आप को हमेशा आगे कर सकें, अग्रसित कर सकें, है ना। तो हमेशा एक्टिव मोड में रखना चाहिए। और जैसे कहते हैं कि अगर हम सकारात्मक रूप से रहते हैं तो सकारात्मक चीजें आती हैं, नकारात्मक नजरिए के साथ हम रहते हैं तो नकारात्मक चीजें हमारे सामने आती हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे बिजली को लेकर के, या कोई हमारे पास वाहन है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसको सही दिशा में इस्तेमाल करें तो सही चीजें आती है। जैसे वाहन है, मान लीजिए बाइक है, बाइक को सही तरीके से चलाएंगे तो डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा देगी। अगर गलत तरीके से उसको चलाएंगे तो वो उससे पहले ही हमें खत्म कर देगी, है ना। तो हमेशा, जैसे बिजली है, बिजली को सही दिशा में उपयोग करोगे तो बहुत सारे उपकरण चलाए जा सकते हैं, उसका आनंद लिया जा सकता है। और उसे गलत दिशा में उपयोग करें तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमेशा अपने आप को रचनात्मक और सकारात्मक रूप में रखना चाहिए, जिससे दिशा हमारी हमेशा सही बनी रहती है। और विध्वंस भी कर सकता है, अगर इन चीजों का गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो फायदे तो क्या देगा, लेकिन विध्वंस भी कर सकता है, नुकसान बहुत बड़े हमें दे सकता है। तो आत्म सुझाव पर उठा आत्म सुझाव हमें ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। आत्म सुझाव यानी कहना चाहिए कि हम अपने आप को
हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, हम उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ऊपर उठा सकता है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो हमें नीचे भी गिरा सकता है। और कभी भी अपने आप को लो कॉन्फिडेंट मतलब फील नहीं करना चाहिए और अपने आप को कभी ऐसा हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। अगर आपने महसूस कर लिया कि मैं हार गया तो समझ लो आप हार गए। अगर आपने महसूस कर लिया कि मैं जीत गया तो आप जीत गए। और कहते भी हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने अपने मन में ही हार मान लिया है तो हार डेफिनेटली निश्चित है, बिल्कुल सटीक है। और आपने हार नहीं मानी, आप जीत की तरफ अपने बारे में सोच रहे हैं, चाहे कितनी असफलताएं आएंगी लेकिन आपको फील हो रहा है कि नहीं मैं एक दिन जीतूंगा, तो डेफिनेटली हम जीतने ही वाले हैं। राइट। थैंक यू वेरी मच।